एनडीए की इस प्रचंड जीत का बिहार को कितना फायदा होगा ये तो अगले 5 सालों में देखा जाएगा, लेकिन हर एक बिहारी का एक नुकसान। जब जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिहार को समझ चुके हैं, तब तब बिहार आपको एक झटका देता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मर भी गए तो ये दुनिया अभिमन्यु की कहानी और गाथा गाती है, जिसको घेर कर मारने वालों की गाथा नहीं गाई जाती है। तो बिहार को सुधारने के क्रम में अगर मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। इसको ठान लिए हैं और इस चक्रव्यूह में अपने आप को झोंका है, तो या तो इससे अब जीत कर निकलेंगे या मर के निकलेंगे, लेकिन इसको पीछे नहीं हटेंगे। इस इलेक्शन के बाद एक बात तो क्लियर हो गया कि बिहार की इस कंडीशन के जिम्मेदार हम खुद हैं, ना कि कोई गवर्नमेंट। सुनील कुमार पिंटू चुनाव जीत जाते हैं, जिनके दो वीडियो वायरल हुए थे। वहीं केसी सिन्हा, जिनके मैथ के बुक्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनके बुक्स पढ़ के स्टूडेंट्स IIT JEE जाते हैं, वो इलेक्शन हार जाते हैं। और पता है इनको कितना वोट आता है? मात्र 15,000। और जो वहां जीतते हैं उनको 1 लाख से ज्यादा वोट आता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बिहार के इस हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं, ना कि कोई गवर्नमेंट। जी हाँ, प्रशांत किशोर, पता है इन्होंने गलती क्या की? इन्होंने बिहार में इंडस्ट्रीज लाने की बात की, इन्होंने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की, इन्होंने बिहार में पलायन रोककर बिहारियों को बिहार में रोजगार देने की बात की, इन्होंने आपके बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए बात की। और पता है जिनकी सरकार बनी है उन्होंने आपसे किन मुद्दों पर वोट लिया है? अरवा की जगह उसना चावल देकर, उस जंगल राज का डर दिखाकर, जो आज से 25 साल पहले खत्म हो चुका है और पता नहीं वो आगे आएगा भी या नहीं। राम मंदिर के नाम पर जो बन चुका है, मैं मानता हूं कि राम मंदिर बनना चाहिए था, क्योंकि आपके और हमारे पूर्वजों ने इसके लिए खूब लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन आप इसके लिए वोट थोड़ी मांग सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एनडीए सरकार ने बिहार में इतने सालों से कुछ नहीं किया, बहुत काम किया, लेकिन एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। आज भी कई जगह बिहार में बच्चों को पढ़ने के लिए छत तक नसीब नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों रोड पर मार खा रहे हैं। एनडीए की इस प्रचंड जीत का किसको कितना फायदा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हर एक बिहारी को एक नुकसान जरूर है। बताता हूं कैसे। किसी भी राज्य में अच्छी सरकार होने के साथ साथ मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार कुछ गलत कदम उठाती है तो विपक्ष उन पर सवाल उठा सकती है, उन पर दबाव बना सकती है, जो कि अगर हम और आप सरकार से सवाल पूछेंगे, रोड पे जाएंगे तो पुलिस के द्वारा पीटे जाएंगे। इससे पहले आरजेडी मजबूत विपक्ष थी, लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद आरजेडी भी खत्म हो चुकी है। किसी भी पार्टी की इतनी बड़ी जीत नहीं होनी चाहिए, मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में पूरी की पूरी प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी थी, इसलिए 2014 को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। वो आदमी जिसे भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो आदमी जो अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर सबको जिता कर आ रहा होता है, वो बिहार में एक भी सीट नहीं ला पाता है। हमारे पास एक विकल्प था जिसे शायद हम समझ नहीं पाए। और एक बात, मेजोरिटी ऑफ लोगों को तो पता ही नहीं है कि डेवलपमेंट कहते किसे हैं। उनको लग रहा है राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बिहार डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एनडीए गवर्नमेंट ने काम करने का कुछ वादा ही नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा का पूरा मैनिफेस्टो जारी किया कि वो अगले 5 साल में क्या क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उन्होंने इसकी पूरी PDF जारी किया है, जिसमें टोटल 24 बातें लिखी गई है। आप वीडियो को पॉज करके खुद देख सकते हैं। वो अलग बात है ये सारे वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये तो अगले 5 सालों में देखा जाएगा, या फिर 2014 वाली उस 15 लाख रुपये की तरफ फुस हो जाए। एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सरकार से सवाल पूछना कभी बंद मत करना, चाहे आपने वोट दिया हो या ना दिया हो।